आप जानते हैं, हमारे चारों तरफ, हमारे पैरों के ठीक नीचे हर पल एक शांत चमत्कार होता रहता है। एक छोटा सा नन्हा सा बीज एक विशाल मजबूत पेड़ में कैसे बदल जाता है। अब ये कोई जादू नहीं है, ये तो विज्ञान का एक खूबसूरत, एक अद्भुत नृत्य है। तो आज हम इसी नृत्य के पीछे छिपे रहस्यों को समझने वाले हैं। अब ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना ही गहरा और हैरान करने वाला है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें समय, ऊर्जा और प्रकृति के सटीक नियमों का एक कमाल का तालमेल देखने को मिलता है। तो चलिए तैयार हो जाइए इस रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए। जरा सोचिए, किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग का पूरा नक्शा, उसका पूरा डिजाइन सिर्फ एक ब्लूप्रिंट में छिपा होता है ना? ठीक बिल्कुल वैसे ही एक पौधे का पूरा भविष्य, उसकी जड़ें कैसी होंगी, तना कितना मजबूत होगा, पत्तियां कहाँ निकलेंगी, ये सब कुछ उस एक पहली कोशिका, जिसे हम जाइगोट कहते हैं, उसमें बंद होता है। बस यहीं से जीवन का ये अविश्वसनीय सफर शुरू होता है। देखिए, ये कोई तुक्के का खेल नहीं है। बीज जो है ना, वो एक बहुत ही स्मार्ट सेंसर की तरह काम करता है। वो बड़े ध्यान से मिट्टी में सही नमी, सही तापमान और सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन को महसूस करता है। और जब जब उसे सारे सिग्नल मिल जाते हैं कि हाँ, अब सब कुछ ठीक है, तभी वो अपनी गहरी नींद से जागता है और बढ़ने की तरफ अपना पहला कदम उठाता है। लेकिन क्या हो अगर हालात सही ना हो? यहीं पर पौधे की एक शानदार रणनीति, एक सुपर स्ट्रैटेजी सामने आती है, प्रसुप्ति या डॉर्मेंसी। आप इसे बीज का अपना पावर सेविंग मोड समझ सकते हैं। अगर बाहर बहुत सूखा है या बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो बीज अपनी सारी एनर्जी बचाकर बस इंतजार करता है उस एक परफेक्ट पल का, जब उसके बढ़ने की संभावना सबसे ज्यादा हो। कितना कमाल का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। अब ये वो खूबी है जो पौधों को हम इंसानों और जानवरों से बिल्कुल अलग बना देती है। जहां हमारा विकास, हमारी क्रोध एक उम्र के बाद रुक जाती है, वहीं पौधे अपनी पूरी जिंदगी अपने आखिरी दिन तक बढ़ते रह सकते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। तो सवाल ये है कि इस लगातार चलने वाली ग्रोथ का इंजन आखिर है क्या? जवाब है मेरिस्टेम। आप इन्हें पौधे की स्टेम सेल फैक्ट्री मान लीजिए। ये वो जादुई हिस्से हैं पौधे के शरीर में जहां कोशिकाएं कभी बूढ़ी नहीं होती। वो बस लगातार बिना रुके डिवाइड होती रहती हैं और पौधे के शरीर को नई ईंटें यानी कि नई कोशिकाएं सप्लाई करती रहती हैं। और जानते हैं, ये ग्रोथ फैक्ट्रियां पौधे में बड़ी सोच समझ कर रखी गई हैं। एक फैक्ट्री होती है तने की एकदम चोटी पर, जो पौधे को ऊपर सूरज की रोशनी की ओर ले जाती है। और दूसरी फैक्ट्री होती है जड़ के बिल्कुल सिरे पर, जो उसे पानी और जरूरी मिनरल्स की तलाश में जमीन में और गहरा ले जाती है। इसी को हम कहते हैं पौधे का प्राथमिक विकास, यानी लंबाई में बढ़ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पौधों का विकास एक साथ दो दिशाओं में होता है। जो प्राथमिक विकास है, वो उन्हें लंबा करके आसमान की ओर ले जाता है, और जो द्वितीयक विकास है, वो उनके तने को मोटा करके उन्हें मजबूती देता है, ताकि वो तेज हवाओं और तूफान में भी सीधे खड़े रह सकें। एक उन्हें लंबा बनाता है, दूसरा चौड़ा और मजबूत। अच्छा, तो अब तक की कहानी तो समझ आ गई। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। एक माइक्रोस्कोप लगाकर देखते हैं कि ये जो नई कोशिकाएं हैं, ये बनती कैसे हैं और अपने असली रूप में ढलती कैसे हैं। ये पूरी प्रक्रिया दरअसल 3 स्टेज में होती है। ये पूरी प्रक्रिया एक तरह की असेंबली लाइन जैसी है, जिसके 3 मेन स्टेशन हैं। पहले स्टेशन पर धड़ाधड़ नई कोशिकाएं बनाई जाती हैं। दूसरे स्टेशन पर उन्हें खींचकर या फुलाकर बड़ा किया जाता है। और फिर तीसरे और आखिरी स्टेशन पर उन्हें एक खास काम के लिए तैयार किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक सैनिक को उसकी खास ड्यूटी के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो पहले चरण में, जैसा मैंने बताया, बस नई कोशिकाएं बनती हैं। फिर दूसरे चरण में ये नई कोशिकाएं एक गुब्बारे की तरह पानी को सोखती हैं और अपने साइज को कई गुना बड़ा कर लेती हैं। और आखिर में परिपक्वन के दौरान हर कोशिका को उसकी असली पहचान, उसकी नियति मिलती है। कोई कोशिका पानी पहुंचाने वाली पाइपलाइन बन जाती है, तो कोई सूरज की रोशनी से खाना बनाने वाली एक छोटी सी फैक्ट्री। ठीक है, अब तक हमने ये समझा कि ग्रोथ कैसे होती है। अब ये देखते हैं कि ये कितनी तेजी से होती है, क्योंकि पौधों की बढ़ने की रफ्तार और उनका पैटर्न भी बड़ा दिलचस्प होता है। इसे ना एक आसान तरीके से समझते हैं। अंकगणितीय वृद्धि का मतलब है एक के बाद एक सीधी लाइन में बढ़ना, जैसे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, एक स्थिर गति से। लेकिन ज्यामितीय वृद्धि एक चेन रिएक्शन की तरह है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16।
ये एक विस्फोटक बढ़त है जो कुछ ही समय में एक छोटी सी शुरुआत को बहुत बड़ा बना देती है। ये रफ्तार जरा सुनिए, 17,500, अविश्वसनीय है ना? जरा सोच कर देखिए, जितनी देर में हम एक कप चाय पीते हैं उतनी देर में मक्के की जड़ का वो छोटा सा हिस्सा हजारों नई कोशिकाएं बना चुका होता है। ये प्रकृति की अपनी हाई स्पीड मैन्युफैक्चरिंग लाइन है जो बिना रुके चलती रहती है। वैसे असल दुनिया में ग्रोथ हमेशा विस्फोटक नहीं होती। ज्यादातर जीव, चाहे वो हम इंसान हो या बड़े बड़े पेड़, वो इस एस शेप वाले रास्ते पर ही चलते हैं। शुरुआत थोड़ी धीमी होती है, जैसे कोई अपनी लय पकड़ रहा हो। फिर एक दौर आता है बहुत तेजी से बढ़ने का, और आखिर में जब संसाधन, मतलब कि खाना पानी और जगह सीमित हो जाते हैं, तो विकास की रफ्तार धीमी पड़ जाती है और एक संतुलन पर आकर रुक जाती है। चलिए, अब हम इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे असाधारण पड़ाव पर आ गए हैं कि कैसे एक जैसी दिखने वाली नई कोशिकाएं खुद को पूरी तरह से बदलकर अलग अलग काम करने लगती हैं। ये सच में कमाल का है। इस प्रोसेस को कहते हैं विभेदीकरण या डिफरेंशिएशन। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये वो स्टेज है जहां कोशिकाएं अपना करियर चुनती हैं। वो एक खास काम करने के लिए अपनी बनावट और आकार को पूरी तरह से बदल लेती हैं। कुछ जड़ का हिस्सा बन जाती हैं, तो कुछ पत्ती का, कुछ फूल का। और यहीं पर पौधों की असली सुपर पावर छुपी है। जरा सोचिए कि अगर हमारे शरीर की स्किन सेल जरूरत पड़ने पर दिल या दिमाग की कोशिका में बदल सकती, तो पौधे ठीक यही कर सकते हैं। उनकी जो खास कोशिकाएं होती हैं वो अपना काम भूल सकती हैं, वापस से एक नॉर्मल कोशिका बन सकती हैं और फिर किसी बिल्कुल नए काम के लिए खुद को तैयार कर सकती हैं। इसी अद्भुत क्षमता के कारण पौधे अपने घाव भर पाते हैं और किसी भी मुश्किल से मुश्किल हालात में खुद को ढाल लेते हैं। तो ये है एक पौधे की कोशिका की पूरी जीवन यात्रा। एक साधारण कोशिका के रूप में जन्म लेना, फिर अपने आकार को बढ़ाना और आखिर में अपनी नियति को पाकर एक खास काम में जुड़ जाना। विभाजन, विस्तार और परिपक्वन, यही 3 कदम हैं जो पौधों के पूरे जीवन की कहानी लिखते हैं, उनकी नींव रखते हैं। तो पौधों का बढ़ना सिर्फ आकार में बड़ा होना नहीं है, ये लगातार खुद को बदलने, खुद को बेहतर बनाने और विशेषज्ञ बनने की कहानी है। यह हमें सिखाता है कि असली ताकत सख्त बने रहने में नहीं, बल्कि समय और हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेने में है। अब अगर एक छोटा सा बीज हमें लगातार विकास और अनुकूलन का इतना बड़ा सबक सिखा सकता है, तो जरा सोचिए प्रकृति की इस किताब में हमारे सीखने के लिए और कितने रहस्य छिपे होंगे।